हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो पैसिव वॉइस को लेकर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। 4 प्रकार के टेंस की पैसिव नहीं बनती है, जो निम्न है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। और हम सभी को पता है कि टेंस की संख्या 12 होती है। 12 में 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो 12 में 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है तो 8 प्रकार के टेंस की पैसिव बनती है। 8 प्रकार के टेंस की पैसिव बनती है जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखा गया है और इसके सामने पैसिव वॉइस लिखा गया है और यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। ये कह रहा है डू, डज या एम भी फर्स्ट। डू, डज या एम भी फर्स्ट, या हम कह सकते हैं एम बी फर्स्ट एंड एम बी 5। जब सेंटेंस में डू, डज का यूज किया गया हो और हमें पैसिव बनाना हो तो पैसिव बनाने की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। और कभी कभी सेंटेंस जब हमारा अफर्मेटिव होता है तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिर क्रिया की 5वीं फॉर्म का यूज हुआ रहता है, तो उसकी भी पैसिव बनाने के लिए हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेकंड, यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर का यूज हुआ है और हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग उसमें बीइंग जोड़ते हैं। सिंगुलर के साथ इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आर बीइंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर तीसरा सेंटेंस हमारा है यहाँ पर, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज और हैव आया है और पैसिव बनाना है तो हम कर्ता के अकॉर्डिंग हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज करते हैं। चौथा सेंटेंस यहाँ पर है हमारा, यदि सेंटेंस में डिड है यह क्रिया की सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव बनाने के लिए वाज और वर का यूज करते हैं। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर। पांचवा, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वाज और वर में से कोई एक है तो पैसिव बनाने की सहायक क्रिया वाज बीइंग और वर बीइंग होता है। सिंगुलर के साथ वाज बीइंग, प्लूरल के साथ वर बीइंग। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हैड है तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग हैड बीन का यूज करते हैं सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। सातवां हमारा है सैल और बिल। एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग सैल बी और बिल बी का यूज करते हैं। लास्ट हमारा आठवां है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव में से कोई एक है तो पैसिव बनाते समय हम विल हैव बीन का यूज करते हैं और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। आई बी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे, से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। इस तरीके से जिस टेंस की पैसिव बनती है वहां पर इसका सहायक क्रिया दिया गया है और यहाँ पर पैसिव की सहायक क्रिया दी गई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहली लाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का है, चौथा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, छठवां पास्ट परफेक्ट का है, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है ये, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट
टेंस का। इस तरीके से हम सहायक क्रिया इनको याद करेंगे और पैसिव बनाते समय इनका हम प्रयोग करेंगे। अब आगे है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो पहला नियम क्या है? वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। पहला नियम है सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें सब्जेक्ट के रूप में उसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नियम है टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। तीसरा नियम है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा V3 का ही यूज करते हैं। चौथा रूल यहाँ पर है एक्स्ट्रा वर्ड जो अदर वर्ड होते हैं जिनको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं उनका प्रयोग करते हैं यदि सेंटेंस में है तो, नहीं है तो नहीं करेंगे। पांचवा नियम है बाय का प्रयोग करते हैं। और छठवां नियम है वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जस्ट पहले का अपोजिट। यहाँ पर वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे क्या है वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले पहले का ये अपोजिट है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब मान लीजिए सेंटेंस हमारा असर्टिव है और हमें पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कर्ता के रूप में। उसके बाद इसी के अनुसार सहायक क्रिया का यूज करेंगे, टेंस और कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। तीसरा स्टेप यहाँ पर V3 का है। चौथा स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है अदर वर्ड। पांचवा स्टेप बाई और लास्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केज में। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसको। पहला सेंटेंस है सी टीचेस मी इंग्लिश। सी टीचेस मी इंग्लिश, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने का पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट, एक है हमारा मी और एक है हमारा इंग्लिश। किसी से भी हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पर मी से बनाया, मी को आगे लाए तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। टेंस हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब यहाँ पर V5 का यूज किया गया है, जैसा कि हम फर्स्ट पेज पर बात किए थे। यहाँ पर ये V5 है, V5 का यूज हुआ रहेगा, तब हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर V5 है तो हम यहाँ पर इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो आई के साथ हमने एम का यूज किया, आई एम हो गया। फिर इसका V5 का V3 क्या होता है? टाट, टीच टाट टाट, तो V3 टाट हो गया। अदर वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिया इंग्लिश बचा है, इसको लिख लिया गया। पांचवा स्टेप यहाँ पर बाई है, बाई को लिखा हम लोगों ने। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आगे सी था तो इसका ऑब्जेक्टिव केज हर होता है, तो यहाँ पे हमने हर लिख लिया और यह सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है यू डू नॉट कॉल हिम, तुम उसे नहीं बुलाते हो, इसका हिंदी अर्थ है। अब हिम हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसको आगे लाया गया, ही बन गया। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर ही लगाना है, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है। यहाँ पे डू या डज में कोई आएगा, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डू आया था, तो ही हो गया। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया इज एम आर, तो यहाँ पे इज आएगा ही के अकॉर्डिंग। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज हम करेंगे। कॉल का तीसरा फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। एक्स्ट्रा वर्ड है ना इसमें, ये वाला स्टेप नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, बाई हो जाएगा। उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव के यू होता है, तो यह सेंटेंस भी हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस राम डज नॉट हेल्प हर डेली। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हर है, इसको आगे लाया गया, सी हो गया। अब ये डज नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सी के अकॉर्डिंग इज नॉट हो गया। हेल्प का हेल्प्ड होकर कर दिया गया। डेली हमारा अदर वर्ड है, यहाँ लिख लिया गया। फिर हमने बाई लिखा,
बाई को लिखने के बाद वाक का सब्जेक्ट था राम, राम एक नाउन है तो इसको हमने पीछे कर दिया और यह सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ दिया है पहला सेंटेंस, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग जो कि एक नाउन है, इसको आगे लाया गया, ए सॉन्ग लिखा गया। उसके बाद ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज है और आईएनजी फॉर्म है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो यहाँ पे ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज और बीइंग का यूज किया गया। सिंग का V3 संग हो गया, बाय का यूज किया गया, सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड है दे हैव डन द वर्क। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है द वर्क, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिखा गया सब्जेक्ट के रूप में द वर्क। सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है। टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव के साथ हैव बीन लगाते हैं, तो द वर्क के साथ हैज बीन हो गया। डन V3 स्वयं है तो यहाँ पे डन का यूज किया गया, बाई लगाए, दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया और यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। तीसरा सेंटेंस सी विल ईट द मैंगो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द मैंगो है, आगे लिखा गया। अब द मैंगो हमारा थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर विल बी का यूज किया गया, ईट का थर्ड फॉर्म एटेन, अदर वर्ड है नहीं, बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको आप समझ करके और भी सेंटेंस को बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब अगला स्टेप हमारा है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का पैसे हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव के जैसा ही है। यहाँ पे सहायक क्रिया को हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3, एक्स्ट्रा वर्ड है तो लिखेंगे बाई, फिर सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब यहाँ पे सहायक क्रिया पहले है, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें पैसिव में भी सहायक क्रिया पहले ही लिखना होगा। तो मी को आगे लाया जाएगा, मी को आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई एम का प्रयोग किया जाएगा, आई एम आई। फिर लाइक का लाइक्ड, बाई लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। सेकंड, हैव दे टॉट यू, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे यू को हम आगे लाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम यू लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, और पैसिव बनाने के लिए इसमें बीन जोड़ देंगे कर्ता के बाद और क्रिया से पहले, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव की सहायक क्रिया हैज बीन होती है, लेकिन जब यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप हो तो बीन का यूज नए कर्ता के बाद और क्रिया से पहले होता है। फिर टाट का तीसरा फॉर्म टाट ही होगा, बाय लिखेंगे और दे का ऑब्जेक्ट देम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है शैल बी सी द मूवी, क्या हम मूवी देखेंगे। अब द मूवी को आगे लाएंगे तो द मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल हो जाएगा, बिल द मूवी। अब हमको पैसिव बनाने के लिए बी जोड़ना होगा तो नए कर्ता के बाद और क्रिया से पहले बी, फिर सी का तीसरा सीन हो जाएगा, बाई लिखेंगे, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसका पैटर्न क्या है? फर्स्ट टाइप की जैसा ही है, केवल आगे WH वर्ड बढ़ा दिया गया, यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट, V3, अदर वर्ड, बाई, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन डज शी टीच हिम, वह उसे कब पढ़ाती है। अब यह सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को हम स्वयं वैसे लिख लेते हैं जैसा आया रहता है। यहाँ पे व्हेन है तो हम यहाँ पे व्हेन लिखेंगे, हिम को आगे लाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हिम के अकॉर्डिंग इसका यूज, हिम का सब्जेक्टिव ही, टीच का टाट,
बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, व्हाई आर यू बीटिंग मी। अब यहाँ पे WH वर्ड वाई है तो वाई लिखेंगे। उसके बाद मी को आगे लाएंगे तो आई होगा, तो आई के अकॉर्डिंग आई एम, फिर आई लिखेंगे, मी का आई। अब चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो नए कर्ता के बाद और क्रिया से पहले बीइंग, बीटिंग का थर्ड बीटेन, बाई लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर हुज बुक विल सी रीड नाउ। अब यहाँ पर हम इसको हुज बुक लिखा गया तो हुज बुक ही लिखेंगे। यह हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है हुज, तो हुज बुक लिखा गया। अब इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे सहायक क्रिया विल बी, पैसिव की सहायक क्रिया विल बी। रेड का तीसरा रेड ही लिखेंगे, रेड जिसको पढ़ा जाता है। फिर अदर वर्ड में यहाँ पे नाउ है, बाई लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य में इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग हु को चेंज करते हैं बाय होम में, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर यहाँ पे नया सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा उसको लिखेंगे, फिर V3, अंत में क्वेश्चन मार्क। और अदर वर्ड हो है तो अदर वर्ड भी यहाँ लिख लेंगे हम। पहला सेंटेंस है हु कॉल्स हिम। हु को चेंज किया गया बाय होम में, हिम को आगे लाया गया तो इज सहायक क्रिया हो गई, हिम का सब्जेक्ट ही हो गया, कॉल का V3 कॉल्ड, तो बाय होम इज ही कॉल्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और ये दूसरा नियम है, अगर हम हु को बाय होम में न बदलें तो हम आगे हु लिख सकते हैं और बाय को पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे। सेकेंड है हु हैज संग द सॉन्ग। हु को चेंज किया गया बाय होम में, द सॉन्ग को आगे लाए, इसके अकॉर्डिंग हैज हो गया, नया सब्जेक्ट हमारा द सॉन्ग हुआ। पैसिव बनाना है बीन जोड़ेंगे और संग का थर्ड फॉर्म संग ही होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस है हु डज नॉट हेल्प मी। तो हु को चेंज करेंगे बाय होम में, अब मी को आगे लाएंगे तो आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम आई हो गया, वाक नेगेटिव है नॉट, हेल्प का तीसरा हेल्प्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस हमारा ये भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट सेंटेंस। पहला सेंटेंस ही डज हिज वर्क, सेकंड है यू डू द वर्क, तीसरा सी डिड दिस वर्क डेली। तो यहाँ पे डज, यहाँ पे डू और यहाँ पे डिड, ये सभी हमारे देखने में तो सहायक क्रिया जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सहायक क्रिया नहीं, मुख्य क्रिया हैं। इनका यूज सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, आगे लिखा गया हिज वर्क। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि V5 है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग इज आया। फिर डू डज डिड डन, डन V3 हो गया, बाई लिखे, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। अगला सेंटेंस यू डू द वर्क, यहाँ पर भी द वर्क को आगे लिखेंगे, द वर्क के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, डू का तीसरा डन हो जाएगा, बाई लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू। तीसरा सी डिड दिस वर्क डेली, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिस वर्क है, इसको आगे लिखेंगे। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज लिखेंगे, डिड का तीसरा डन हो जाएगा, डेली हमारा अदर वर्ड, फिर बाई लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।